हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसरो ने 2026 में अपना एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने ही जा रहा था। हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि जा रहा था या हो गया है, क्योंकि इस मिशन के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और उसके लिए एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि इसरो के द्वारा एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो अपने आप में यूनिक है और एक बहुत शानदार सैटेलाइट है जो हमारी पूरे तरीके से सिस्टम को बदल देगा। और किस सिस्टम की मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे डेटाज आते हैं और ये सारे के सारे डेटा को लाने में मदद आपके पास कौन करता है? सैटेलाइट करते हैं। ये बहुत ही एडवांस सैटेलाइट है जिसके माध्यम से आप हर एक जगह पर, जिस जगह भी, जिस फील्ड की आप बात करें, वहाँ पर बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं थिंग्स का। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है। अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए माना जाएगा। क्या है ये, इसमें कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है, इनको समझने की कोशिश करते हैं और प्रे करते हैं कि ये सक्सेसफुली पहुंच जाए। अभी थोड़ा सा एरर आया है मिशन में, एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसरो टू लॉन्च अन्वेषा सैटेलाइट ऑन PSLV C62 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 62, ये याद रखना। वाई नो वन कैन हाइड फ्रॉम दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस सैटेलाइट के से कोई छुप नहीं पाएगा, हर एक जगह पर ये काम करेगी, हर एक जगह पर। और इसरो का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और किससे इसको लॉन्च किया गया है? PSLV C62 से। ये व्हीकल का नाम याद रखना। और ये ऐसा कुछ बढ़िया सा आपको सैटेलाइट यहाँ पे नजर आएगा, है ना, EOS-N1, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। और N1 अन्वेषा, इसका आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। EOS भी याद रखना, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ का ऑब्जर्वेशन, मतलब ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का सर्वेक्षण करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ठीक है, इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? PSLV C62 से लॉन्च किया गया है, ये भी हमने यहाँ पर याद रखना है। आगे इसके बारे में और बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। समाचार में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा PSLV C62 मिशन के तहत EOS-N1, ये नाम याद रखना, इसको हमने अन्वेषा नाम दिया है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जा रहा है। अभी आपके काम का है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। ये क्या होता है इसको भी जानेंगे। यह सैटेलाइट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले नंबर पर आता है इसरो, दूसरे नंबर पर आता है DRDO। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च, और DRDO ने इसको डेवलप किया है। तो दोनों को देख लीजिएगा। DRDO देखो 1958 में बना था, इसरो 1962 में बना था, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो अन्वेषा EOS-N1, इसका जो प्रक्षेपण यान है PSLV 662 है। सैटेलाइट का प्रकार यहाँ पे यूज किया गया है हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट, है ना, हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है रक्षा, डिफेंस, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण निगरानी, एनवायरमेंट सर्विलांस, संसाधन मानचित्रण, जो रिसोर्स मैपिंग है, इन सब के लिए इसको लॉन्च किया गया है। डिफेंस में बहुत हमारी हेल्प करेगा। जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हो रही होती हैं, बॉर्डर के आसपास जो एक्टिविटी हो रही होती हैं, जिनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रबंधन में भी कहाँ पर फ्लड एंड ऑल, इन सब को मैनेज करने में हेल्प करेगा। पर्यावरण निगरानी, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट फायर, इन सब के बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन देगा। और संसाधन मानचित्रण, कौन कौन सी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके बारे में बताएगा। विशेषता कोई भी छिप नहीं सकता, क्योंकि ये केवल रंग नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट पहचानता है। ये सिर्फ और सिर्फ रंग नहीं पहचानता है, ये स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट पहचानता है, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रल
है ना, स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के नाम से यहाँ पर नाम दिया गया है, हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट। ठीक है, होपफुली ये पूरे तरीके से प्रक्षेपित हो जाए और हमारी बहुत काम आएगा फिर ये। अब देखो, हाइपर सेक्टरल रिमोट सेंसिंग क्या होती है, व्हाट HRS। रिमोट सेंसिंग तो आप लोग जानते हैं कि तकनीक के माध्यम से हमसे डिस्टेंस पर जो भी चीज़ें लोकेटेड होती हैं उनको पहचानना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जैसे कैमरा है, कैमरा में आप लोग क्या कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जा रहा है। आप कहीं और खड़े होते हैं, दूर से किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरीके से अब ये हाइपर सेक्टरल है, ये कैसे डिफरेंस होता है समझो। सामान्य उपग्रह 3 से 10 बैंड में चित्र लेते हैं, जबकि HRS सैकड़ों संकीर्ण बैंड लेता है, विजिबल से इंफ्रारेड तक में डेटा एकत्रित करता है। पृथ्वी की हर वस्तु, मिट्टी, जल, वनस्पति, कंक्रीट, धातु, प्रकाश को अलग अलग ढंग से परिवर्तित करती है। ठीक है, इस परावर्तन का विशिष्ट पैटर्न स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है। तो बेसिकली ये इमेजेस पर तो डिपेंड करता ही करता है, इमेज तो कलेक्ट करता ही करता है, जो कलर इसको दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऐसी थिंग्स जिनमें कलर दिखाई नहीं देते हैं, उनसे जो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्टेड प्रकाश के थ्रू ये उनको आइडेंटिफाई करता है। और इस परावर्तन का जो विशेष पैटर्न है, आप इसी को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है। सरल शब्दों में, यह तकनीक क्या दिख रहा है से आगे बढ़कर वह वास्तव में क्या है इसको पहचानती है। जैसे हमको दिखाई क्या दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में वो क्या है इसको पहचान के हमको बताएगी, जिसके थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात करूं, रिमोट सेंसिंग की बात करूं, इनमें बहुत सारे फायदे हमको देखने को मिलेंगे। तो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग एक पैटर्न पे डिपेंड है, जिसको आप लोग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है कि इनके द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट की जाती है, इस पैटर्न के आधार पर ये आइडेंटिफाई करता है थिंग्स को। ठीक है, HRS कैसे काम करता है, उपग्रह सैकड़ों तरंग दैर्घ्यों में डेटा कैप्चर करता है, प्रत्येक पिक्सल का अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बनाता है। वैज्ञानिक पहले से बनी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से तुलना करते हैं, GIS के साथ मिलाकर सटीक लोकेशन आधारित विश्लेषण किया जाता है। ये एक पैटर्न डेवलप कर देता है, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास जो इमेजेस होती हैं, उन इमेजेस से इसको मैच करते हैं, फिर GIS के साथ मिलाकर उसको पुष्टि कर लिया जाता है कि जो डेटा भेजा गया है ये किस चीज़ से संबंधित हो सकता है। आप सोचिए, इतना शानदार सैटेलाइट अगर वर्क करेगा तो हम कितना बेहतर तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन में, और इसी के साथ में जो रिमोट सेंसिंग है उस रिमोट सेंसिंग में। तो बहुत ही फायदेमंद हमारा सैटेलाइट है और ये सक्सेसफुल जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो, रक्षा क्षेत्र में इसका महत्व कैसे हो सकता है। UPSC GS 3rd इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा। भूमि की पहचान, रेतीली, चिकनी, दलदली मिट्टी, सैन्य मूवमेंट की योजना, मतलब कैसी मिट्टी है उस आधार पर हम सैन्य मूवमेंट को कर पाएंगे। अगर सैंड है तो उस तरीके के वाहन लेके जाएं, चिकनी मिट्टी है तो वैसे जाए, दलदल है तो उस तैयारी के साथ जाया जाए। ठीक है, कैमोफ्लाज की पहचान, नकली आवरण, छिपे हथियार, संरचनाएं आदि को उजागर कर देगा। कोई नकली आवरण है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, जो छुपे हाइड वेपन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। मार्ग एवं रणनीतिक योजना, 3D टेरेन मॉडलिंग, विजिबिलिटी एनालिसिस, सारे के सारे रास्ते आस्ते कैसे कहाँ जा रहे हैं सब कुछ हमको बता देगा। आपदा प्रभाव आकलन, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन के बाद त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना कि ये स्थिति यहाँ पर चल रही है, तो डिजास्टर का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से इससे हो सकता है। नागरिक उपयोग बेटा कहाँ कर पाएंगे GS 3rd और GS 1 में। कृषि, फसल रोग, पोषक तत्व की कमी की शुरुआती पहचान, जो फसल रोग हैं उनकी जो शुरुआती पहचान है उसको कर पाएगा आसानी के साथ। आपदा प्रबंधन, राहत बचाव हेतु वास्तविक समय डेटा प्रोवाइड कराएगा कि जो आपदा का प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से इसके द्वारा हो पाएगा। पर्यावरण, वनों की स्थिति, प्रदूषण, जल संसाधन आदि, खनिज व संसाधन, मिट्टी व खनिज का मानचित्रण करके हमको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है आप इसको बेसिकली EOS है ना, EOS के नाम से जान रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ठीक है, आपने इसको अन्वेषा यहाँ पे नाम भी दिया है। अन्वेषा बेसिकली अन्वेषण करना, और अन्वेषण करना मतलब आपका बेटा क्या होता है, खोज करना। ठीक है, इसको बनाया किसने है, DRDO ने। लॉन्च किससे किया गया है, तो लॉन्च किया गया है PSLV C62, ये इसका व्हीकल है, और अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, मतलब अर्थ का सर्वेक्षण करेगा। रिमोट सेंसिंग में बहुत बेहतर तरीके से यूज हो पाएगा। लेकिन अभी इसमें दिक्कत आ गई, ये पूरे तरीके से लॉन्च हो नहीं पाया है, मतलब अपने ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाया है। उससे पहले कोई टेक्निकल एरर आ गया है, तो उसको चेक यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रल जो मेथड है
ये स्पेक्ट्रल मेथड इसको काफ़ी यूनिक बनाता है, क्योंकि ये जो प्रकाश को परावर्तित किया जाता है उस प्रकाश के आधार पर इमेजेस बनाता है और उसके आधार पर डेटा को एनालाइज करके देता है। हम इसका डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हमको देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो पहला सैटेलाइट था, ये पहला सैटेलाइट कौन सा था, पहला सैटेलाइट। और अभी इसका सवाल देख लेते हैं। अन्वेषा यूएस N1 सैटेलाइट, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन PSLV C62 के द्वारा है, मैंने कुछ और तो नहीं लिख दिया, हाँ 62 है, के तहत लॉन्च किया जा रहा है, मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित है? सिंथेटिक एपर्चर रडार, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग और लिडार, किस पर बेस्ड रहे आपने बताना है। ठीक है, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। SIP 2026 प्रतिज्ञा जनवरी फाउंडेशन बैच है, निर्माण 2028 हमारा फाउंडेशन बैच है, इनमें आप एनरोल कीजिए। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप इस पर जुड़िए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।